प्रकार के लोग होते हैं, एक पुरुषार्थी ग्रेट पीपल और एक आम आदमी कॉमन पीपल। फर्क है दोनों में। क्या फर्क है और फर्क क्यों है? एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। क्या कहा? ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। मतलब एक उदाहरण देता हूं ना, जैसे दो साधु है, मतलब अब नग्न दिगंबर मुनिराज, एक द्रव्यलिंगीय मान लीजिए और एक भावलिंगीय है। दोनों 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी एक भावलिंगीय और एक द्रव्यलिंगत्व में है, अर्थात मिथ्यात्व में है। क्या कारण है? तो कह रहे हैं ग्रेट पीपल डोंट डू थिंग्स डिफरेंटली, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंट। सॉरी, मैं गलत हूं। ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, कुछ अलग काम नहीं करते। हम और आप जैसा नॉर्मल काम करते वैसा ही बड़े लोगों का होता है, बट उस काम की शैली में अंतर है। ये जिसको समझ में आ गई वो निहाल हो जाएगा। अर्थात जैसे मैंने मुनिराज का उदाहरण दिया, वहां पर दोनों 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि, दोनों में दृष्टि का फर्क है। एक स्वभाव पर दृष्टि करते हुए प्रवृत्ति कर रहे हैं और एक प्रभाव पर दृष्टि करके प्रवृत्ति कर रहे हैं। आचरण नहीं भाई, आप सुनते भी नहीं हो। दृष्टि बोल रहा हूं, आप आचरण बोल रहे हो। तो दृष्टि मतलब श्रद्धा, श्रद्धा में फर्क है। आचरण दोनों का सही है, वही तो कह रहे हैं वो, लेकिन उनकी करने की प्रक्रिया में फर्क है। प्रक्रिया में फर्क है मतलब क्या? उसके पीछे की एनालिसिस, थॉट प्रोसेस कि ये कार्य अच्छा कैसे हो सकता है। एक उदाहरण लीजिए, ज्ञानी भी शास्त्र पढ़ता है, अज्ञानी भी शास्त्र पढ़ता है, ठीक है? क्या फर्क है दोनों में? ज्ञानी और अज्ञानी के पढ़ने में क्या फर्क है? ज्ञानी शास्त्रों के पढ़ने के पीछे अपने आत्म स्वरूप को ध्यान की भावना रखता है, अर्थात आत्मा को पढ़ना है, आत्मा के बारे में जानना है उसको। और अज्ञानी मात्र शास्त्र पढ़ने से जो समझ उत्पन्न होती है उससे वो क्षयोक्षम की वृद्धि करना चाहता है। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा विचार कीजिए। कदाचित अज्ञानी शास्त्र अभ्यास करके, आगम का अभ्यास करके समझकर दूसरों को समझाना चाहता है। समझकर मतलब शब्दशार्थ, शब्दार्थ, ये समझकर वो दूसरों को समझाना चाहता है। और उससे विपरीत ज्ञानी स्व में समाने के लिए समझते हैं। क्या कहा? स्व में समा जाने के लिए वे समझते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत अंतर है। तो इसलिए शुरुआत कैसे हुई थी? ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। अर्थात जो सभी लोग कर रहे हैं ना, वही काम वे करते हैं, लेकिन उस काम करने की प्रक्रिया, उस काम करने के पीछे का दृष्टिकोण अलग होता है। शास्त्र अभ्यास भी कर रहे हैं तो शास्त्र अभ्यास के पीछे का दृष्टिकोण मेरा शुद्धात्मा है। समझ में आ रहा है क्या? जिसके शास्त्र अभ्यास करने के पीछे का दृष्टिकोण शुद्धात्मा नहीं है, वो शास्त्र अभ्यास कर ही नहीं रहा है। ये अर्थात वो
सच्चा शास्त्राभ्यास नहीं कर रहा है, जिससे लाभ हो ऐसा शास्त्राभ्यास नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? आइए 234वीं गाथा की चर्चा करनी है। और थोड़ा सा विचार कीजिए ना, जैसे ज्ञानी क्रियाओं का कर्ता होता नहीं है, अज्ञानी क्रियाओं का कर्ता होता है। क्रियाओं का कर्ता होने से क्या हुआ? क्रियाओं का कर्ता होने से इसको भार हो गया, थक गया ये। और अज्ञानी थका नहीं है, क्यों? उसको भार हुआ ही नहीं, होते हुए क्रिया को वो जान रहा है और ये क्रियाओं को करने का स्वामी बन गया है, राइट? उसका कर्ता बन गया है और इसलिए इसको वे भार रूप लग रहे हैं। ठीक है। एक गालिब का शेर है, कहते हैं यहां लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, यहां लोग गिनते हैं खूबियां अपनी, मैं अपने आप में कमियां तलाशता हूं, मैं अपने आप में कमियां तलाशता हूं। समझ में आ रहा है? उपगुहन उपब्रुहन अंग, पांचवा अंग, ये इनकी खंड में आ रहा है। फिर से कहने की बात क्या है? हम कहाँ खड़े हैं और अपनी गलतियां का अपन प्रेक्षण अर्थात चेकिंग नहीं करे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करे, तो क्या होगा? ये गलतियां ऐसी सुरक्षित रहेगी और उन गलतियों को सुरक्षित रखने के पीछे हम अपने अपराध को ही नहीं स्वीकार करेंगे। और हम अपराध को स्वीकार जब तक नहीं करते तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। इसलिए बहुत प्रामाणिक जीव की यहाँ पर आवश्यकता है, अर्थात निर्भय निश्चल्य ऐसा जीव चाहिए जिसको सच्चा निराकुलता की प्राप्ति की इच्छा है, ऐसा जीव चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो, जिनागम का अभ्यास का लाभ क्या है, ये इष्टोपदेश के अंतिम छंद में बात आई थी। वहां पर कहते हैं जिनागम, ये जो हमने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखने का क्या लाभ? तो कह रहे हैं कि ग्रंथ लिखने का लाभ यह है कि मुझे समता भाव की प्राप्ति हो गई, एक। दूसरा, दुराग्रह का त्याग हो गया, 2। और तीसरा कह रहे मुझे निर्वाण की प्राप्ति। ये बातें हैं, आगम अभ्यास का यही खेल है। मतलब आगम अभ्यास क्यों करना? समता भाव की प्राप्ति के लिए। देखो, मान पचाने के लिए ताकत लगती है और अपमान तो पचाने के लिए भी ताकत ही लगती है, लेकिन दोनों को पचाने की ताकत कहाँ से आती है? तो समता भाव के बल पर आती है। इसको लौकिक समता भाव नहीं करना, चुप बैठना मतलब समता भाव नहीं है, याद रखना। जहां पर आत्मा का होश है, आत्मा का भान है, आत्म रुचि है और आत्म रुचि के बल पर स्वभाव का निर्णय हो गया है, ऐसी अवस्था में सहज ही बाह्यकृत मान अपमान ज्ञान का गेय बनते हुए भी उसमें ज्ञानी जीव अपना ज्ञान ढूंढता है और ज्ञान ढूंढकर उसमें पर पदार्थ होने से उससे अपनी कोई लाभ हानि नहीं है, इस निर्णय पूर्वक समता भाव को धारण करते हैं। समझ में आ रहा है? गाथा 234 पर आ जाइए जरा, अपन पढ़कर इमीडिएटली आगे भी बढ़ सकते हैं आज। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण संवदो चक्षु।
साधु आगम चक्षु है, चक्षु इंद्रिय चक्षु तो सब लोक है। देव अवधि चक्षु अर सर्वात्म चक्षु सिद्ध है। दो 140 पृष्ठ पर आ जाइए। मुनिराज मिल रहा है वो बोल्ड पहली लाइन के बाद की इमीडिएटली लाइन। मुनिराज सतत दया दानादि विकल्पों को छोड़कर ज्ञान निष्ठ अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता रूप ही रहते हैं। अतः मुमुक्षुओं को आगम चक्षु का आश्रय लेना चाहिए। बता रहे हैं मुनियों के पुरुषार्थ को और प्रेरणा दे रहे हमको। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। तो कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा वाले जीव को निरंतर दया दानादि विकल्पों को छोड़कर ज्ञान निष्ठ अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता रूप ही रहना चाहिए। अर्थात वो ज्ञान निरंतर अपने आत्मा को जानने की रुचि वाला हो, वो श्रद्धान निरंतर अपने में अपनत्व करने की रुचि वाला हो, और वो चारित्र निरंतर अपने में रमणता की रुचि करने वाला हो। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा इसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र है तो सहज ही ये जीव ज्ञान निष्ठ है, ये मानने में कोई हर्जा नहीं है। और इसलिए ऐसे जीव ऐसे परिणाम की ही प्रेरणा हम और आप सबको दी जाती है। अर्थात दया दानादि विकल्पों को छोड़कर, क्योंकि दया दानादि के विकल्प में क्या है? अभयदान हो या फिर किसी के परोपकार की भावना है, इसमें मान कषाय का पोषण होने के अवसर है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि ये बाह्य क्रियाओं में के पीछे भी क्या है? मेरा आत्मा ही तो छिपा है। यदि आत्मा नहीं है तो इन क्रियाओं के लिए क्या अवसर है? समझ में आ रहा है? एक मिनट ना, जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ, इस तरह हम देखते हैं कि इस गाथा का संपूर्ण बल आगम और परमागम के अभ्यास पर ही है। अर्थात अभ्यास करते समय में हमको उस पंक्तियों के बीच में जो भाव है, उस भाव को पकड़कर अपने आत्मा को तलाशने की कोशिश करनी है। इसको इंग्लिश में एक पंक्ति आती है, रीड बिटवीन द लाइन्स। अर्थात दो पंक्तियों के बीच में जो भाव निकलता है उस भाव को समझने की कोशिश करना और उस भाव को अपने में समाने की कोशिश करना। ठीक है, आगे, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान से भी ऐसा कुछ जानने में नहीं आता जो मुक्ति मार्ग की साधना में उपयोगी हो। तात्पर्य यह है कि बहिर्मुखी इंद्रिय ज्ञान तो आत्महितकारी है ही नहीं। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की भी यही स्थिति है, क्योंकि वे भी बहिर्मुखी है, मात्र पुद्गल को ही देखते जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शब्द आया है, बहिर्मुखी इंद्रिय ज्ञान। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं क्या? इंद्रिय ज्ञान दो प्रकार के हैं क्या? एक बहिर्मुखी इंद्रिय ज्ञान, एक अंतर्मुखी इंद्रिय ज्ञान? ऐसा नहीं। हाँ, एक है अतीन्द्रिय ज्ञान, अर्थात जहां पर इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। और ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान ये मतिश्रुत ज्ञान भी कर सकता है बिना इंद्रियों को अवलंबन लिए। ठीक है, और
इंद्रियों का अवलंबन लिए स्व को जानता है, ये महत्वपूर्ण है। बहिर्मुखी मतलब क्या? जो ज्ञान पर को जानने में झुका है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी ही रुचि कर रहा है, दो उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा बहिर्मुखी ज्ञान किसी काम का नहीं। इससे क्या हो रहा है? मेरा आत्मा ज्ञान से ओझल हो रहा है, और ज्ञानी एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा को अपने परिणाम से, अपनी परिणति से ओझल होने नहीं देता। अर्थात हर प्रसंग में वो अपने ज्ञान को देख रहे हैं। ठीक है, आगे तात्पर्य यह है कि बहिर्मुखी इंद्रिय ज्ञान तो आत्महितकारी है ही नहीं। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान की भी यही स्थिति है, क्योंकि वे भी बहिर्मुखी है, मात्र पुद्गल को ही देखते जानते हैं। कंक्लूजन, हाँ, अभी आगम के अभ्यास रूप श्रुत ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो आत्महित में साधन बनता है। अंडरलाइन दिस वर्ड, साधन। मुझे अगर अपना शुद्धात्मा प्राप्त करना है तो साधन क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं वो साधन श्रुत ज्ञान है। और सुनिए, ये श्रुत ज्ञान ऐसा साधन है जो आत्मा का भी परिचित है और इंद्रियों के माध्यम से भी परिचय करा सकता है, अर्थात पर का परिचय करा सकता है। तो ये इंद्रिय ज्ञान मध्यस्थ है, माध्यस्थ क्यों? क्योंकि वो दोनों का आपस में मिलाप करने में समर्थ है इंद्रिय ज्ञान। हाँ, यदि वो सर्वथा ही बाहर झुका हुआ हो तो उसको वो या स्व की जानकारी नहीं रखता है, तो वो तो कोई कमजोर श्रुत ज्ञान है। तो वो ऐसा श्रुत ज्ञान किसी काम का नहीं। श्रुत ज्ञान कौन सा काम का? आगम अभ्यास के माध्यम से जो स्वभाव का निर्णय करे, धारणा में बिठाए, ऐसा श्रुत ज्ञान कार्यकारी है। और इतना ही नहीं, ये श्रुत ज्ञान के बल पर रुचि पूर्वक, उल्लास पूर्वक ये स्वरूप को ध्याने के लिए चेष्टा करे। समझ में आ रहा है क्या? यदि इसमें वो चेष्टा करने की भावना नहीं है तो ये कार्यकारी नहीं है श्रुत ज्ञान। अर्थात इसने श्रुत ज्ञान के माध्यम से आगम को समझा, समझकर श्रुत ज्ञान संबंधी क्षयोक्षम की वृद्धि तो हुई, लेकिन उस श्रुत ज्ञान से जो लाभ होना चाहिए था वो लाभ हुआ नहीं, अर्थात शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। आप जानते हैं कि इतना उद्यम करने के बावजूद अगर इसको आत्मा नहीं मिला तो इसकी कितनी एनर्जी, एफर्ट और पुण्य व्यर्थ चला जाने वाला है। आप पकड़ना इस बात को, कितना पुण्य व्यर्थ चला जाएगा। आपको क्या लगता है? मतलब हमने श्रुत ज्ञान से आत्मा के बारे में समझा और आत्मानुभव नहीं किया तो कितनी एनर्जी और एफर्ट चला गया। और कदाचित इस एनर्जी और एफर्ट जाने से दोबारा हमारे ऐसे परिणाम होंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। दोबारा ऐसी जिनवानी का सहयोग मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। हाँ, दोबारा हम समझने के लिए चेष्टा करें, शायद जिनवानी मिले, जिनेंद्र भगवान मिले और हमको रुचि नहीं हो सकता है कि नहीं। कदाचित परिस्थितियां ऐसी हो कि हमको हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस हो, हमको कुछ कमाया तो ही हम पेट भर पाएंगे, नहीं कमाया तो खाली पेट सोना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है क्या? ऐसा भी है। तो कितनी बड़ी और स्वर्णिम एक घड़ी अपने सामने है कि हमको इतना तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमको 2 टाइम की दाल रोटी एकदम नसीब है। अब ऐसे अवसर में सर्व प्रकार से अनुकूलताएं खड़ी है और हम उद्यम नहीं करे स्वभाव को ध्याने का, ये क्या है? समझ में आ रहा है? विचार करना। मतलब हमको हमेशा पर संबंधी विकल्प ही रहता है। कदाचित आत्मभावना के लिए प्रयास करे, उतने में सांसारिक विकल्प
इतने जोर खा जाते हैं, इतने कोई प्रसंग बन जाते हैं कि वो हमारा उपयोग खा लेता है। अर्थात हम भटक गए और अपने कार्य से मतलब वंचित रहे। बराबर। देखो अभी आगे। हाँ, भले ही ये दो कहा गया भाई, आगम के अभ्यास रूप श्रुत ज्ञान ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो आत्महित में साधन बनता है। उसमें सहयोगी मति ज्ञान को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। भले ही ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है पर है उपयोगी, पर प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी अवधि और मनपर्य ज्ञान उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे मात्र पुद्गल को ही जानते हैं, सबको नहीं जानते। जबकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सभी पदार्थ है। अंडरलाइन दिस, मति श्रुत ज्ञान का विषय सभी पदार्थ है। कोई मुझे सूत्र बता सकता है क्या? इस भाव को बताने वाला सूत्र कोई बता सकता है? तत्वार्थ सूत्र का मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्व पदार्थ है। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। समझ में आया? मति श्रुत ज्ञान का विषय समस्त द्रव्य और असर्व पर्यायेषु और उनकी कुछ पर्याय है। समझ में आया? तो ये मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य है। इसमें हिडन पार्ट क्या है? सर्वद्रव्य में प्रयोजन परक बात क्या है? सर्वद्रव्य में मेरा आत्मा भी तो है, तो मेरा जीव द्रव्य भी इस मति श्रुत ज्ञान का विषय बन सकता है। देखो ये पकड़ने, ये कैचिंग लाइन है। आगम से हमने परमागम निकाला। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ऐसा अभ्यास की हमारी ताकत नहीं है तो फिर ये अभ्यास मात्र क्षयक्षम। क्या हो गया? हमने शब्दशः अर्थ कर दिया। मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी पर्याय, उनकी कुछ पर्याय होता है। खत्म। चलो नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट नहीं, इसमें प्रयोजन अपना ढूंढो, अपना ढूंढो भाई। ये मति श्रुत ज्ञान, मैं मति श्रुत ज्ञान वाला हूं, मेरे पास भी यही साधन है और इसी से मुझे अपना काम करना है। कैसे करूंगा? विचार करो। समझ में आया? आज तक जितने जीवों ने किया है, कैसे किया है? इसी मति श्रुत ज्ञान से किया है। यदि उन्होंने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा विश्वास मुझे होना ही चाहिए। हाँ, पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं तो हम बहते जाएंगे, अपने काम से वंचित रह जाएंगे। ऐसा भी होता है ना, बहुत लोग अन्य कार्यों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई अभ्यास के नाम पर व्याकरण में ही अटक जाता है, कोई अभ्यास के नाम पर कर्णानुयोग में ही अटक जाता है, कोई अभ्यास के नाम पर मात्र प्रथमानुयोग में ही अटक जाता है, अभ्यास के नाम पर वही मात्र चरणानुयोग में अटक जाता है, कोई अभ्यास के नाम पर मात्र द्रव्यानुयोग में अटक जाता है। उसको वो बैलेंस नहीं बिठाते आया, तो उसका काम नहीं होगा। अर्थात जिनवानी मिली, अभ्यास में भी प्रवृत्ति हो गई, लेकिन आधा अधूरा अभ्यास कार्यकारी नहीं है, मुझे सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति कराने में समर्थन नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, पर प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर भी अवधि और मनपर्याय उपयोगी नहीं है, क्योंकि वे मात्र पुद्गल को ही जानते हैं, सबको नहीं। जबकि ये हो गया अगला फाइनल। अभी हाँ, यहाँ एक प्रश्न अवश्य हो सकता है कि सिद्धों के समान अनंत भगवान भी तो सर्वत्र चक्षु ही है। हाँ है, अवश्य है, क्योंकि वे भी अतीन्द्रिय ज्ञानी, केवल ज्ञानी है। उन्हें यहाँ सिद्धों में ही शामिल समझना चाहिए। मुकेश भैया का प्रश्न था, मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था, लेकिन अपन ने सेम बात चर्चा में ले ली थी। ठीक है,
आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, और एक बात बताऊं आपको, हर अनुष्ठान के बाद में हमको अपने में आने का प्रयास करना चाहिए। मतलब मान लो हमने शास्त्राभ्यास किया, 1 घंटा हमने स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय करने के बाद में हमको एकांत में शांति से ध्यान मुद्रा अंगीकार करके हमको स्वपर का निर्णय करने का यत्न करना चाहिए। क्योंकि हमने अभी 1 घंटा जो उद्यम किया था उसका प्रयोजन क्या था? आत्मा। अब चूंकि ये सब ताजा ताजा था, तो ताजा ताजा में कषाय भी मंद हो गई थी, तो इस पर्टिकुलर अवसर में यदि मैं थोड़ा सा और अच्छा पुरुषार्थ करता तो मेरा काम बन जाता। समझ में आया? तो हर अनुष्ठान का अंत स्वभाव की प्राप्ति के हेतु होना चाहिए। इसलिए आप देखना कि हम मंगलाचरण में भी आचार्य देव हमको कहते ही, साहब मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अंत तो गत्वा कि वे प्रेरणा भी देते हैं कि इसको पढ़ने वाले जीव अपना आत्म कल्याण करने में समर्थ होंगे। समझ में आया? हाँ, चलिए अगली गाथा की। ये प्रथा उसकी वजह से चल पड़ी है। राइट राइट राइट। कायोत्सर्ग का तो बहुत बड़ा खेल है इन द सेंस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई भी काम करना है तो कायोत्सर्ग करना ही करना है। इवन सामायिक के लिए बैठना है ना, पहले कायोत्सर्ग किया जाता है और उसके बाद में सामायिक। अरे उनको लघु शंका दीर्घ शंका के लिए भी जाना है, पहले कायोत्सर्ग होगा, उसके बाद में वे रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के वन देवता या फिर व्यंतरों से, और फिर वे अपनी विधि को करेंगे। हो गया, वो विधि हो गई, उसके बाद में फिर से वन देवता को थैंक यू कहेंगे, उसके बाद में फिर से कायोत्सर्ग करेंगे, कायोत्सर्ग करने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अब वहाँ से आ गए अपने स्थान पर, गमन हो गया, फिर से कायोत्सर्ग करना है, कायोत्सर्ग करके फिर से वहाँ पर आत्मचिंतन के लिए प्रयास करना है। अर्थात हर जगह पर उनका जीवन पूरा कायोत्सर्ग है। और हमको भी यथा समय हमको कायोत्सर्ग करने का यत्न करना ही चाहिए। हाँ, णमुकार मंत्र का उच्चारण करने का जो व्यामोह है उसको थोड़ा सा बाजू में रखकर हमको भी स्वाध्याय के पश्चात कायोत्सर्ग करना चाहिए। देखो, ये अभ्यास है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत अपने को अनुभव होगा, लेकिन जब भी अनुभव होगा इसी प्रक्रिया से होगा। समझ में आ रहा है क्या? कल प्रश्न था कि भाई ये करने से ही होता है क्या? ऐसा नहीं, लेकिन जब भी होता है उसके पहले यही विधि वो अपनाता हुआ दिखाई देता है जीव। साधक जीव इसी भूमिका में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली गाथा में बढ़ते हैं। विगत गाथा में कही गई बात का ही समर्थन इस गाथा में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आगम रूप चक्षु में सभी कुछ दिखाई देता है। आगम चक्षु में सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है साहब? पूरा मोक्ष मार्ग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेरा आत्मा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अरे उस चींटी में भी मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है। आगम चक्षु से देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक छिपकली दिखी, उस छिपकली में भी आत्मा दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, ये पुद्गल दिखाई दिया, मुझे स्पर्श रस दिखाई देने लग गया है। मेरा हाथ यहाँ से यहाँ गमन हुआ, मुझे धर्म द्रव्य दिखाई दिया, अधर्म द्रव्य दिखाई दिया। समझना है क्या? धर्म द्रव्य दिखाई दिया, अधर्म द्रव्य दिखाई दिया, काल द्रव्य दिखाई दिया, आकाश द्रव्य दिखाई दिया। आधार आगम चक्षु।
मैंने कोई विशिष्ट परिणाम किया, विशिष्ट परिणाम करने से मुझे क्या दिखाई दिया, इस परिणाम को मैं कितने काल तक, अब मैंने जो परिणाम किया उसको लेकर मुझे कितना बंध हुआ, इस बंध का उदय कब आने वाला है, इसका आबाधा काल कितना हो सकता है, और मुझे कितने काल तक इस कर्म को झेलते रहना पड़ेगा, अर्थात उसके उदय को भोगते रहना पड़ेगा। ये इन सभी बातों का निर्णय मुझे आगम अभ्यास से होता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक एक प्रक्रिया, विश्व कितना बड़ा है आगम अभ्यास से पता चला। ये द्वीप समुद्र कितने हैं, आगम अभ्यास से नक्की किया। कितने? असंख्यात है, असंख्यात। ये द्वीप समुद्र कहाँ है? द्वीप समुद्र अपने मध्य लोक में एक के बाद एक, जम्बू द्वीप से लेकर लवन समुद्र से लेकर कहाँ तक? स्वयंभू रमन समुद्र तक। कितने हैं कह रहे? असंख्यात। असंख्यात का काउंट कितना हो सकता है? एक उदाहरण दिया उन्होंने, आगम की बात है। देखो उदाहरण दिया, क्या करना? एक देव को खड़ा करो, ज्ञान में ही खड़ा करना है, और देव हर द्वीप और हर समुद्र पर मंद गति से जाए। कहो तो एक समय में वो एक समय में वो क्या करे? एक द्वीप पर एक राई का दाना डाले, फिर अगला समुद्र आया वहां पर दूसरा राई का दाना डाले, फिर अगला द्वीप आया वहां पर एक राई का दाना डाले। ऐसा मंद गति से एक समय में आप कहो कि वो देव एक एक दाना डालते जाए, तो कितना काल जाएगा? कह रहे असंख्यात काल चला जाएगा, तो भी ये द्वीप समुद्र खत्म नहीं होंगे। असंख्यात काल वो एक समय वाला नहीं लेना, क्योंकि उसमें भी तो एक अवधि में भी असंख्यात काल है, वो नहीं लेना। असंख्यात वर्ष लेना। असंख्यात वर्ष चले जाए तो भी ये द्वीप समुद्र खत्म नहीं होते। इतनी बड़ी क्वांटिटी इस मध्य लोक के द्वीप समुद्र की है। और इन द्वीप समुद्र कितने एरिया में है? कह रहे एक राजू बा एक राजू में। समझ में आ रहा है क्या? एक राजू बा एक राजू। और ऊपर से नीचे तक कितना है अपना लोक? कह रहे 14 राजू। और ऐसा आड़े में 7 राजू, फिर बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। है कि नहीं ऐसा? इतना सब होते हुए भी हम उसका अनुमान कहाँ से कर रहे? आगम से कर रहे। अर्थात कितना ह्यूज ह्यूज। आप आपके ज्ञान में खाली एक माप तो खड़ा कीजिए कि इसको असंख्यात काल लगता है एक देव को एक एक राई का दाना एक एक द्वीप समुद्र पर डालते जाए, तो कितना बड़ा काल है, मतलब कितनी बड़ी एरिया होगी। समझ में आ रहा है क्या? हम अनुमान नहीं कर पा रहे, भाव भासना नहीं है। अब देखो और थोड़ा सा आपको भाव भासना कराओ। कह रहे मेरा आत्मा जो है ना, आत्मा ये कितना प्रदेशी एक है? कह रहे असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात मतलब कितना? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। क्या कहा? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण। अब आंखें बंद करो और ऐसा भाव भाषण करने की कोशिश करो। द्वीप समुद्र असंख्यात काल जाएगा, इतना तो द्वीप समुद्र है। और फिर ये एक राजू बा एक राजू में है। ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे 343 घन राजू। 343 घन राजू में कितने प्रदेश में मेरा व्याप्त है? 343 घन राजू में मेरा आत्मा व्याप्त हो सकता है। इतना बड़ा मेरा आत्मा है। इस आत्मा में इतना बड़ा है तो अनंत गुण तिष्ठते हैं, और अनंत गुण का सामर्थ्य तो देखो कितना हो सकता है। ऐसा भाव वासना करते करते जाएंगे तो आपको इतनी डेप्थ आने लग जाती है आत्मस्वरूप की, इतना सब कुछ समा सकता है, आपको पूरा विश्वास आने लग जाता है। ये किसके बल पर? इस आगम के बल पर। आगम का भाव भाषण करने के बल पर यह सब काम हो जाता है। मुझे निष्कर्ष के रूप में क्या कहना है? ऐसी कोई भी बात नहीं जो आगम के माध्यम से जानी नहीं जा सकती।
समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञानी जीव को, साधक जीव को, हाँ, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं जानी जाए ऐसा है ही नहीं। ठीक है, हाँ, कहो तो ये मतिश्रुत ज्ञान भी सर्वतः चक्षु हो गया है, हो गया है। ठीक है, देखो, बट उसकी अभिव्यक्ति जैसी केवल ज्ञान वाले को है ऐसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये परोक्ष रूप से अनुमान के बल पर जान रहा है और वे प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष देखते हुए वे जान रहे हैं। दोनों में फर्क है। आज मैं ऐसे ही बैठा था और मुझे ना भूतकाल की कुछ घटनाएं याद आ गई। तो भूतकाल की कुछ घटनाएं याद आ गई तो विचार आया, देखो ज्ञान की कैसी सामर्थ्य है। देखो ना, भूतकाल का जो कोई चित्र था वो चित्र भी ज्ञान पटल पर तैयार हो गया और वैसे का वैसा हो गया। इसका मतलब जब मेरे ज्ञान में भूतकाल की कोई वस्तु जो कि त्यों जानी जा सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी ज्ञान में पूरे विश्व का त्रिकालवर्ती विषयों को ज्ञान में देखा जा सके? बिल्कुल हो सकता है। अनुमान से ये नक्की किया। समझ में आया? यदि मेरे ये पॉसिबल है तो अन्य के भी सब कुछ देखने की ताकत हो सकती है। एक बात। दूसरी बात कि जब सब कुछ देख सकता है तो त्रिकालवर्ती देख सकता है, ऐसा भी कोई होना चाहिए। तो इसी को हम केवल ज्ञान कह रहे हैं। और केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो कैसे हुआ है? स्वभाव के आश्रय पर हुआ है। ऐसा स्वभाव का धारी मैं वर्तमान में हूं, ये निर्णय करने वाला ही आगे बढ़कर केवल ज्ञान कर सकता है। जिसको ये निर्णय करने की आज जिसमें विश्वास नहीं है, जिसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ये निर्णय कर सकता हूं, वो वर्तमान की अपेक्षा ये अज्ञानी ही बना रहने वाला है, ये ज्ञानी होने वाला नहीं। ठीक है, हाँ, आ गए क्या रोहित भैया? कोई प्रश्न था आपका? आए कि नहीं आए? आए ना? कोई पूछ रहा था हाँ वो लोकाकाश प्रमाण है तब हाँ प्रदेश के समुद्र के समय एक समय में इतने विस्तार होता है, हाँ, ये बोलना था। होता है ना, होता है ना। देखो, और एक बात, उतना रह के भी समय लगता है विस्तार। उतना रहते हुए भी जैसे अभी गिना है ना कि द्वीप समुद्र असंख्यात 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 है। फिर लोक प्रमाण इतना असंख्यात लोग रहते हैं, लेकिन इसको तो एक समय ही लग रहा हो। एक समय में ही ये पूरा लोक व्याप्त कर रहा है। बिल्कुल सही है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि कहो तो एक समय में ये पूरा, मतलब एक समय ने 8 समय का, सॉरी 4 समय की बात है। एक तो ऊभा खड़ा हो जाएगा, फिर एक चौड़ा हो जाएगा, मतलब कपाट हो गया, फिर वो फैल जाएगा और फिर वात वलय में भी फैल जाएगा। तो 4 समय में तो वो फैल गया पूरा अपना, पूरे लोक में वो पूरा फैल गया अपने आत्मा प्रदेशों के माध्यम से। तो इतना तो हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है। और कहो तो कितना देर लग रहा है। देर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको भाव भाषण कराना है कि कितने प्रदेश है। असंख्यात मतलब आप कम मत लेना, हाँ असंख्यात है, बस ये इमेजिन नहीं कर पा रहा है। तो असंख्यात बताने के लिए इसका काउंट करके दिखाया। समझ में आया? हाँ, ये जितने भी गणितमान में अपन युक्ता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, ये सब वो जो क्वांटिटी निकालते हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा गणित है। मतलब एक कुंड लेना, कुछ 1000 योजन वाला एक कुंड, 1 योजन वाला कुंड लेना, 1000 योजन का उसका व्यास होना चाहिए और 1 योजन की डेप्थ होनी चाहिए। उसमें एक समय में 1 राई का दाना डालना, फिर वो
एक एक हर समय में एक एक डालते जाओगे तो फिर जब वो सिघाव भरेगा, सिघाव 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 मतलब ऐसा ढेर ऊपर आना चाहिए, ऐसा ये नहीं, पूरा ऐसा वो सिघाव भरना चाहिए, तब जाकर कह रहे हैं कि इस कुंड को दूसरे कुंड में डाल दो। ऐसा एक माप हो गया। अब फिर से ये भरना चालू करो, और इसको टाइम जो लगाया ना 47 अंक प्रमाण टाइम लगा। फिर इसको भरना चालू करो, भरते 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 फिर से 47 अंक प्रमाण टाइम लगने के बाद में फिर इस कुंड को वो दूसरे कुंड में डाल दो। वो 2 बार हो गया। समझ में आया? मतलब 2 राई के दाने डाले बराबर वो दूसरा कुंड भरा है अभी। समझ में आया? वो इतना बड़ा कुंड है। फिर तीसरी बार भरो, फिर चौथी बार भरो। कब तक भरो? जब तक वो दूसरा कुंड सिघाव नहीं भरता है तब तक। फिर उसका माप आगे निकालते हैं। ये कहने की बात इतनी है कि काल का मापन करने के लिए हमको ये एनालिसिस कराया जा रहा है कि मैं कितना भटका हूं, या फिर क्षेत्र का मापन कराने के लिए भी उसका एनालिसिस कराया जाता है कि कितना विस्तार है इस लोक का। हाँ, और फिर उसके बाद में हम अनंत एक आकाश द्रव्य का अनंत, उसका भी एनालिसिस करने के लिए हमको कितना, वो एक भाव भाषण तो होना चाहिए ना, अनंत कितना है। तो ये सब बातों की यहाँ पर आगम के माध्यम से हमको निर्णय हो सकता है। इसलिए आगम चक्षु कितना ग्रेट है। आगम चक्षु के माध्यम से हम कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी, भूत वर्तमान भविष्य का कुछ भी जान सकते हैं। आगम चक्षु है मार्गदर्शक। ठीक है, अब कोई कहे साहब सब कुछ तो जान पा रहे हैं आगम चक्षु से, फिर आप क्या उसका अनुभव करना, फिर क्या करना? तो तुम्हें सुखी होना नहीं है और कुछ नहीं। अगर तुम इसमें ही संतुष्ट हो तो तुम्हें सुखी होना नहीं है कि नहीं? जैसे किसी को बोल दिया, एक आईफोन होता है ना, आईफोन में ये फीचर से ऐसा है वैसा, ये सब ऐसा वैसा सब कुछ बोल दिया। हाँ, अब क्या को आईफोन लेना है ऐसा कोई बोलेगा? कौन पागल ही होगा ना कि उसको फीचर जानने के बाद भी आईफोन लेने की इच्छा नहीं हो रही है। उसी प्रकार यहाँ पर ये सारे माप का ज्ञान होने पर अब प्रत्यक्ष ज्ञान में भी ऐसा मैं अनुभव कर सकता हूं, इसके लिए वो प्रयास नहीं करे, वो मूड ही होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। आगम चक्षु से सभी कुछ दिखाई देता है। देखो और एक बात मैं आप सबके साथ में साझा करूं, सब कुछ दिखाई देने से क्या लाभ हो रहा है कोई बता सकता है क्या मुझे? सब कुछ दिखाई देने लग गया, सब कुछ समझ में आने लग गया, तो क्या लाभ हुआ? श्रद्धा दृढ़ हो गया। ठीक है, गुड। और बोलिए। जैसा कहा है वैसे अपनी वस्तु में भी अपनत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है, मतलब पर को पर देखने लग गया, स्व को स्व देखने लग गया, ये लाभ हो गया। इससे श्रद्धान भी हो गया। पर वस्तु में काय को हाथ मारने का, मुंह झोंकने का, उससे तो अपना सुख नहीं है, ये निर्णय करने लग गया है जीव। ओके, गुड। लेकिन सब कुछ जानने लग गया का और कुछ एक स्ट्रांग, जिससे मुझे भेद विज्ञान करने के लिए बहुत हेल्पफुल वो साधन है, ऐसा कुछ किसी को लगता है? ठीक है ना, सामर्थ्य का भी ज्ञान हो गया तो विश्वास हो गया। ओके, गुड। और बोलिए। देखो कुछ निश्चित है तो आकुल व्याकुल नहीं होगा। ओके, गुड गुड गुड। आकुल व्याकुल नहीं हो गया। वेरी गुड, अच्छा है, आप काफी पास में आए हैं मुझे एक्सपेक्टेड के पास में। और बोलिए। हाँ, क्रम नियमित है। ठीक है, आपने इनके साथ में ही ऐड कर दिया वो। देखो महत्वपूर्ण बात यह है, अब इसकी व्यग्रता खत्म हो गई है, आकुलता खत्म हो गई है। दूसरी बात। तीसरा, अब इसको सब कुछ
जानने में आ रहा है, इसका मतलब इसको अब विस्मय नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो जमाना चल रहा है और उससे सब कुछ हो रहा है, या फिर आजकल जितने भी चोरी हो रही ना, ऑनलाइन चोरी, कुछ नहीं, आपको खाली एक लिंक भेजा जाता है, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, या फिर वो व्हाट्सएप कॉल पर ही वो आपको अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब हो रहा है, ऐसा कैसे होता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको विस्मय होता है कि नहीं? तेरे विस्मय का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि आगम चक्षु साहु, अर्थात आगम के माध्यम से ये सब संभव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध गाढ़ा है, ये सब जानता हुआ उसको कोई भी आश्चर्य नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई भी घटना हो गई और ऐसा हो गया, इतना हो गया, वो ऐसा उसको आश्चर्य होता नहीं है। समझ में आ रहा है? एक दूसरी बात, आगम चक्षु के माध्यम सब कुछ जानने के बाद अब इसको किसी के प्रति ग्लानि नहीं होती, किसी वस्तु को, खराब वस्तु को देखकर ग्लानि जुगुप्सा नहीं होती है इसको, वो सहज भाव रखने लगता है। ये ताकत किसकी है? आगम चक्षु से सब कुछ जानने वाले को, अर्थात वस्तु स्वरूप समझ में आया तो इसको ग्लानि नहीं हो रही, आकुलता नहीं हो रही है। आगम चक्षु के माध्यम से और क्या समझ में आया कि रे ये पुरुष है, ये स्त्री है, या नपुंसक है, ऐसा वो तीन नहीं देख रहा है, अब एक ही जीव देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आगम चक्षु के माध्यम से अब वो ऐसा भेद नहीं कर रहा है। आगम चक्षु के माध्यम से स्वयं को अब त्रिकाली देखने लग गया है। ऐसा नहीं अभी जन्मा हूँ, अभी मरा हूँ, फिर पुण्यतिथियां, जन्म तिथि ये मनाने के लिए अब कोई उसके पास में अवसर नहीं है। बर्थडे फंक्शंस ये सब के लिए अब कोई स्थान नहीं है, या फिर शादी की एनिवर्सरीज, इसको मनाने के लिए इसके पास कोई स्थान नहीं है। आगम चक्षु साहु, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात देखो कितना लाभ हो रहा है हमको। इन शॉर्ट, आगम जिसको समझ में आया है ना, वो जीवन जीने के लिए सीख रहा है। तो इस अब तक क्या कर रहा था? जीवन जी नहीं रहा था, मर रहा था, मर रहा था, मर रहा था, प्रत्येक क्षण में मर रहा था। समझ में आ रहा है क्या? क्षण क्षण भयंकर भाव मरणो, प्रत्येक क्षण में मरण कर रहा था, अब ये प्रत्येक क्षण में जीवन जी रहा है। फर्क समझ में आ रहा है क्या? जीवन जी रहा है। देखो समाधि मरण को भी जीवन कहते हैं, आपको पता है? वो मरण नहीं, वो जीवन है। जीवन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपना मरण देख ही नहीं रहा है, वो पर्याय का अभाव देख रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस देख रहा है। पर्याय का अभाव देखकर नवीन पर्याय की प्राप्ति है, इससे और कुछ अलग नहीं है। तो वो एक रूटीन देख रहा है। जीव का अनादिपना दिखाई दे रहा है, अनंतपना दिखाई दे रहा है, और अपना अविनाशी स्वभाव का भी निर्णय हो रहा है। यही तो बल है समाधि का, और इसको लेकर फिर उसको आकुलता ही नहीं है, राग द्वेष के कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई समाधिस्थ जीव है, उसने आशीर्वाद दिया आपको, आपको क्या लगेगा? आशीर्वाद दिया हमको, अरे पागल हो गया ये, उनके आशीर्वाद से तू क्या करेगा? और वो स्वयं को आशीर्वाद दे और अपना उत्थान करे, दूसरों का ही पड़ी है, तो समाधि किस चीज की हो रही है? अभी भी बाहरी उपयोग भटक रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब समाधि काल अत्यंत जागृति का है, यहाँ पर निरंतर निरंतर स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयास होता है। और ये अभी भी ये नहीं आया, वो नहीं आया, इतनी ही विचार करेगा तो अपने कार्य से चूक जाएगा। ये मनुष्य भाव किसी दूसरे के व्यामोह के प्रति अपना मनुष्य भाव नष्ट हो रहा है, इसकी खबर हमको नहीं है। देखो गाथा का पाठ करते हैं, 235। सव्वे आगम सिद्धा अत्था गुणपज्ज एहिं चेत्तेहिं जानन्ति आगमेण हि पेच्छित्ता देवी ते समणाम्। जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित,
जिन आगमों से ही श्रमण जन जान कर साधे स्वहित। वाह जबरदस्त, ये लर्न करो ये गाथा। सौवे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जयहिं चित्तेहिं जानन्ति आगमेण हि पेच्छित्ता ते विते समणा। सौवे आगम सिद्धा, सबकी आगम के माध्यम से सिद्धि होती है। क्या कहा? सबकी। अब सबकी मतलब क्या? सभी द्रव्यों की। सभी द्रव्यों की मतलब द्रव्यों के सभी कालों की क्या हो रही है? आगम के माध्यम से सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? एक इसमें कौन सा गुण आ गया? आगम के माध्यम से सर्वद्रव्यों की सिद्धि हो गई। कौन सा गुण आ सकता है? आपको क्या लगता है? आगम के माध्यम से सर्वद्रव्यों की सिद्धि हो गई। इसमें कौन सा गुण आ गया? अरे हाँ, 6 सामान्य गुण तो आ ही गए, प्लस उनके विशेष गुण भी आ गए। समझ में आ रहा है क्या? अस्तित्व आ गया, वस्तुत्व। अस्तित्व है तो स्वयं के आधार से, इसलिए उसका वस्तुत्व अर्थात उसका प्रयोजनभूत कार्य भी कुछ न कुछ हो रहा है, तो वो भी आ गया। वो आ रहा है तो ये परिणमन हो रहा है, तो स्वयं के आधार से ही परिणमन हो रहा है, ये भी आ गया। अब परिणमन हो रहा है तो फिर वो जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जानने में आ रहा है, तो ये भी सिद्ध हो गया। अब जानने में आ रहा है तो हाँ, उसका क्या क्या जानने में आ रहा है? तो कह रहे हैं अगुरु लघुत्व के माध्यम से सभी गुण अपने अपने में तिष्ठते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, दूसरा गुण एक गुण रूप नहीं होता है, और द्रव्य अखंड बना रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती। सब कुछ जानने में आ गया। और क्या जानने में आ गया? सभी द्रव्यों का कोई ना कोई आकार है, ये भी जानने में आ गया। वाह! और उनके कोई ना कोई विशेष गुण है जिसके माध्यम से एक दूसरे से अलग भी किए जा सकते हैं। ये आगम से सिद्ध हो गया। सौवे आगम सिद्धा, सब कुछ सभी पदार्थों की आगम के माध्यम से सिद्धि हो गई। सिद्धि हो गई मतलब है उनके सामान्य और विशेषत्व की सिद्धि हो गई आगम के माध्यम से। तो क्या लाभ हो गया? सबकी सिद्धि हो गई तो क्या लाभ हो गया? अरे भाई साहब, ये प्रश्न कर रहा है मतलब इसको समझा नहीं है अभी तक। कुछ समझ में आ रहा है? इसने पढ़कर कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं लाभ हुआ? बिकॉज he has not read this differently. ओके, क्या किया है उसने मात्र पढ़ा है। पढ़कर उसका भाव समझने की कोशिश नहीं की है, और उस भाव को अपने में ढूंढने की कोशिश नहीं की। महत्वपूर्ण बात, इस भाव को अपने में ढूंढने की कोशिश करनी थी, और इसने किया नहीं किया तो कोरा रह गया। समझ में आया? और कदाचित इसने समझा तो दूसरों को पंडिताई झाड़ता है, दूसरों को समझाते घूमता है, और स्वयं उसके लाभ से वंचित हो गया। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है ये जिन शासन। जिन शासन का प्याला पिएगा अनुभव वाला, है ना? ये अमृत का प्याला कौन पिएगा? जिसको अनुभव की पड़ी है उसको। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। देखो, सौवे आगम सिद्धा। एक किसकी सिद्धि हो गई? अथा पदार्थों की सिद्धि होती है। कितने पदार्थ? सभी पदार्थों की आगम के माध्यम से सिद्धि हो जाती है। सिद्धि मतलब क्या? सिद्धि मतलब जानकारी कि वे है, उनका कोई ना कोई अवस्था चल रही है और वे स्वयं से हो रही है, किसी अन्य की उसमें दखलंदाजी नहीं है। ये इन सब बातों की सिद्धि हो गई है। ठीक है, आगे चलिए, देखो क्या कह रहे हैं। और किसकी सिद्धि हो गई? गुणपज्जयहिं चित्तेहिं।
कह रहे उनके गुण पर्यायों के साथ उनकी अनेकता की भी सिद्धि हो गई। क्या क्या कहा? क्यों साहब अनेकता क्यों कही? चित्ते ही मतलब क्या? चित्र विचित्र अनेकपना। भक्तामर में वो मेरे ख्याल से अंतिम श्लोक है, चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, है वही है क्या? भक्तामर का अंतिम या सेकेंड लास्ट श्लोक है, वहां पर भी चित्रम विचित्र कुछ तो है। चलो वहां पर चित्र का अर्थ आया है। चित्र मतलब अनेक प्रकार, अनेकपना। देखो देखो चित्र के शब्द कहाँ से, ये अनेक कहाँ से निकाला, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। पहले भी समझाया, फिर से समझाता हूँ। आपको ड्राइंग करना है, राइट? तो ड्राइंग करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब? एक कागज लगेगा, कोरा कागज सफेद कलर का, एक वर्ण वो हो गया। दूसरा एक पेंसिल लगेगी काले कलर की, तो वो दूसरा कलर हो गया। तो 2 कलर हो गए तो अनेक आ गया। समझ में आया? कोई भी चीज अर्थात चित्र का अर्थ अनेक कैसे हो गया? क्योंकि 2 के बिना, ये 2 मतलब एक नहीं है, तो 2 के बिना चित्र दिखाई नहीं देगा। अब मान लीजिए सफेद कागज है, उसके ऊपर आप सफेद कलर से आप कुछ ड्राइंग करो, दिखाई देगा नहीं। काला कागज है, काले के ऊपर काले पेन से आप ड्राइंग करो, दिखाई देगा नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं चित्र मतलब अनेक, 2 और उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 2। तो ये चित्र का अर्थ अनेक। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? किसकी सिद्धि हो गई? द्रव्य की सिद्धि हो गई, द्रव्य के गुणों की सिद्धि हो गई। गुण कितने हैं? कह रहे अनेक गुण है। ओके, अनेक मतलब अनंत, अनेक का अर्थ अनंत, ठीक है? अनंत गुणों की सिद्धि हो गई। और क्या हो गया? पज्जयहिम, अनंत पर्यायों की भी सिद्धि हो गई। अभी अनंत पर्याय कैसे लेना? अनंत गुणों की वर्तमान में एक पर्याय, देखा जाए तो एक पर्याय या अनंत पर्याय का समूह है, क्योंकि अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है ना। तो एक मोटी पर्याय वो द्रव्य के आश्रित अनंत गुणों के अनंत परिणाम, उन सब का समूह रूप ये एक पर्याय है। तो कह रहे हैं ऐसी पर्याय अनंत हो गई। और काल अपेक्षा आप देखो तो अनादि की पर्याय और अनंत काल तक पर्याय, ये प्रवाह क्रम खड़ा है। तो ऐसा भी अनंतपना दिखाई दिया। तो गुण अनंत, पर्याय अनंत, ठीक है? अब सुनिए और एक बात, ये किसकी आगम के माध्यम से सिद्धि हो गई? देखो फिर से द्रव्य गुण पर्याय पर लेकर आए हैं। द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं? प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर पाई ही नहीं जाती। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, द्रव्य गुण और पर्याय, द्रव्य सामान्य, गुण विशेष, और पर्याय गुणों का विशेष। समझ में आया? 80वीं गाथा याद है ना? वहां पर हाँ, द्रव्य क्या है? अन्वय, और अन्वय के विशेष गुण, और गुणों के व्यतिरेक सो पर्याय। कितने जनों को याद है ये? कितने जनों को याद है? मैंने भी पढ़ा नहीं था आज, बस अभी एकदम से याद आ गया, मैंने कहा चलो बोल दो। द्रव्य गुण पर्याय क्या कहा? अन्वय सो द्रव्य, द्रव्य अन्वय हो गया, फिर अन्वय के विशेष सो गुण, और अन्वय और गुणों का व्यतिरेक सो पर्याय। व्यतिरेक मतलब एक इकाई, उनका एक समय का एग्जिस्टेंस, उसको क्या कह रहे हैं? पर्याय कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब लॉजिकली आप विचार करो, जहां पर हमको पर्याय दिखाई दे रही है ना, वहीं पे गुण है,
और जहां पर गुण दिखाई दे रहा है ना वहीं पे द्रव्य है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, नहीं 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 नहीं, सब मिले हुए हैं। आचार्य देव की महिमा है, करुणावश या जिनेंद्र भगवान की इस कथनी में द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से वस्तु का निरूपण किया गया। अगर मात्र द्रव्य बोला होता तो हम हमारे परिणमन स्वभाव को भी नहीं देख पाते। अच्छा है बुरा है ये हम कैसे पकड़ पाते? तो ये अच्छा बुरा उस परिणमन की अपेक्षा तो ख्याल में आ रहा है कि ये पर्याय अच्छी है, ये पर्याय गलत है। समझ में आ रहा है क्या? तो अच्छे का प्रयास होता है और गलत का त्याग होता है। जानकारी के बल पर आगम के माध्यम से ये ख्याल में आया, समझ में आया कि मैं कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यह। ये कहाँ से पता चला कि मैं पर पद में रचा पचा हूं? मेरी विकारी पर्याय को देखकर ही तो पता चला। समझ में आया? तो ये आगम के माध्यम से ख्याल में आया। तो अभी रुक जाते हैं। सौवे आगम सिद्धा अत्था गुण पज्जय हिम चेते हिम जानन्ति आगमेण ही पेच्छित्ता ते विते समणाम। इस दूसरे पंक्ति की अपन कल चर्चा करेंगे और कुछ विशेष भी चर्चा हो जाएगी। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी।